चलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। इस YouTube चैनल का नाम है नियॉन क्लासेस और मेरा नाम है चंद्रपाल वर्मा। और आज का जो हम लोग का लक्ष्य है वो है कोऑर्डिनेट्स को पढ़ना। ये कोऑर्डिनेट्स का सेकंड लेक्चर होने वाला है बच्चों, और साथ ही ये ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है कोऑर्डिनेट्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट्स होता क्या है? कोऑर्डिनेट्स होता है, तो अगर हम एक राउंड लगाते हैं, एक चक्कर लगाते हैं, तो हम कितना एंगल चलते हैं? हम लोग चलते हैं 360 डिग्री। और इस 360 डिग्री को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमने अगर लेट सपोज हमने क्या किया है, यहाँ से हम लोग ने चला है 0 डिग्री से चला है, और 0 डिग्री से चलते चलते हमने एक राउंड लगा दिया, तो हमने कितना एंगल चला होगा? हमने चला होगा एक राउंड में हम लोगों ने 360 चला होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है बच्चों, प्रीवियस जो वीडियो है उसमें मेरा जो क्वाड्रेंट्स बोला था मैंने, तो वो क्वाड्रेंट नहीं है बच्चों, वो क्वाड्रेंट्स है। उसको आप लोग प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। जो क्वाड्रेंट्स का स्पेलिंग होता है वो होता है QUADRANTS, है ना, क्वाड्रेंट्स। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चों? 0 से लेकर जो 90 डिग्री तक है इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। 90 से लेकर जो 180 डिग्री तक है इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। और 180 से लेकर 270 तक को हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। और 270 से लेकर ये 360 तक को हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये कौन सा हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है बच्चों, अब इस क्वाड्रेंट की सहायता से ना हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? हम लोग कर सकते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। आपने 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े होगा जरूर से। कौन कौन सा है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यूज़ होता है डिफरेंट थीटा के लिए, उसको हम लोग इस क्वाड्रेंट की सहायता से निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले लिया, जैसे कि साइन 250 डिग्री का मान, है ना, साइन 250 डिग्री का मान। तो मुझे अगर पता लगाना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, है ना, और साथ ही ये पॉजिटिव वैल्यू होगा कि नेगेटिव वैल्यू होगा, है ना, इसको मुझे पता लगाना है। तो साइन 250 डिग्री जो है, मैं देखूंगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो 250 है वो 270 से छोटा है और 180 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है बच्चों, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। देखिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है वो क्या होता है? उसका वैल्यू जो होता है पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई अगर आया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पूछा आपसे भी लोग को, है ना, और वो जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो उसका वैल्यू क्या होगा बच्चों? उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, है ना, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, है ना, साइन का वैल्यू और इसके रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन का वैल्यू और इसका रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू जो होगा पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और इसका रेसिप्रोकल वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो हम लोग इसका देख रहे थे, साइन 250 डिग्री है, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, इसका आंसर हम कैसे जान पाएंगे? देखिए, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा का जो वैल्यू है वो बस पॉजिटिव होता है, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बच्चों वो क्या होगा? निगेटिव होगा। तो इसका मतलब हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइन 250 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? ये निगेटिव होगा, है ना। तो क्वाड्रेंट का ये महत्व है बच्चों। ठीक है, उसके बाद मैंने आप सभी लोग को बताया था कि 90 डिग्री और 270 डिग्री के लिए, है ना, जितने भी बड़े एंगल्स होते हैं जो कि 90 से बड़े हो सकते हैं या फिर 90 से छोटे, यानी कि जो पूरा 360 डिग्री है, जनरली हम लोग इसका जो उपयोग है क्वाड्रेंट का उपयोग, वो 90 से बड़े एंगल्स के जो वैल्यूज़ है उसको निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं। लेकिन उससे छोटे वाले जो एंगल्स है उसका वैल्यू आप लोग इस क्वाड्रेंट की सहायता से निकाल सकते हो, है ना। तो हम लोग बड़े एंगल्स को या फिर 90 से बड़े जो एंगल्स होते हैं ना उसको प्लस माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग 90 प्लस थीटा या फिर 90 माइनस थीटा या फिर 270 प्लस थीटा
और 270 माइनस थीटा के रूप में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को हम लोग व्यक्त करना चाहें तो उसको उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो साइन थीटा है, अगर साइन है वो किस में चेंज हो जाता है, वो हो जाता है कॉस में चेंज हो जाता है, और जो कॉस है वो किस में चेंज हो जाता है, साइन में चेंज हो जाता है ना। और जो टेन है वो कॉट में चेंज हो जाता है, और जो कॉट है वो किस में चेंज हो जाता है, टेन में चेंज हो जाता है ना। ये प्रीवियस हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं बताता हूँ एग्जांपल, जैसे कि 120 डिग्री है ना, और हमने एग्जांपल लिया था साइन 120 डिग्री का, आप लोग ले सकते हो साइन 120, और साइन 120 डिग्री को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, है ना। इसमें प्लस माइनस थीटा के रूप में है, तो ये क्या होता है, साइन किस में चेंज हो जाएगा, ये कॉस में चेंज हो जाएगा, और 90 प्लस थीटा है ना, तो कॉस क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ बस अगर मैं लिखना चाहूँ इस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 9 3 12, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। तो ये 90 प्लस थीटा के रूप में लिख सकता हूँ, तो ये थीटा की जगह क्या रखूँगा, 30 डिग्री। अब देखना है मुझे, ये तो इसका वैल्यू हो गया साइन 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा, ये तो इसका वैल्यू हो गया। अब मुझे निकालना है कि ये इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो इसका हम लोग वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं क्वाड्रेंट्स की सहायता से बच्चों। तो ये देखो, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो इसमें ऑल, फिर होगा साइन, और फिर क्या होगा टेन, और फिर क्या होगा कॉस, ठीक है। आप लोग को ना थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, आप सभी मैथ्स फिजिक्स जो साइंस पढ़ने के लिए, साइंस में क्या क्या आता है, बायोलॉजी आता है, केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स आता है, तो उन सभी चीज़ को पढ़ने के लिए, साइंस को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर हम लोग का क्या रहना चाहिए बच्चों, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप सभी लोग का इमेजिनेशन जो पावर है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए। जैसे कि मैंने बोला साइन 120 डिग्री, तो आप लोग के माइंड में फट से ये आ जाना चाहिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन का वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और साइन किस में चेंज हो जाता है, ये साइन चेंज हो जाता है कॉस में, ठीक है बच्चों। तो जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, cos 30 के बराबर आएगा, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ऐसे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़े थे 90 के लिए और 270 के लिए। तो हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो ये अगर मैं लिख रहा हूँ साइन 90 प्लस थीटा, है ना, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, फिर इसके बाद जो 180 डिग्री और 360 डिग्री है ना, उसके लिए हम लोग ईजिली इसको कर सकते हैं। पहले अगर ये पता चल गया ना, और इसको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है, तो इसको जस्ट अभी थोड़ा सा रिवाइज ही करवा रहा हूँ। तो साइन 90 प्लस थीटा ये क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस में, साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस में। अब देखिए 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार से आप लोग कॉस के लिए भी लिख सकते हो, कॉस 90 प्लस थीटा, है ना, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, ये साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पास ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो साइन लगाना है, मुझे पॉजिटिव लगाना है कि नेगेटिव लगाना है, तो इसको हम लोग क्वाड्रेंट की सहायता से निकालेंगे। तो देखो कॉस 90 प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू जो होता है पॉजिटिव होता है, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया वो क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी कि कॉस 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। तो कॉस 90 प्लस थीटा का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। उसी प्रकार से आप लोग निकाल सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा के बारे में लिख सकते हो, तो कॉस किस में चेंज हो जाता है, ये साइन में चेंज हो जाता है। अब मुझे निकालना है इसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, उसको निकालना है। तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग टेन थीटा के लिए भी निकाल सकते हो, टेन 90 प्लस थीटा, है ना, टेन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। और टेन थीटा किस में चेंज हो जाता है, कॉट थीटा में, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। इसके बाद क्या है आप लोग, हाँ बस यही तो हो गया। अब फिर कॉट किस में हो जाता है,
चेंज किस में हो जाता है, टेन में चेंज हो जाता है। तो ये कॉट 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हो आप लोग, ये चेंज हो जाएगा टेन थीटा। वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है और साइन का वैल्यू बस पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा निगेटिव, ऐसे करके। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया, है ना। उसके बाद इसी प्रकार से आप लोग 270 के लिए कर सकते हो। यहाँ पास थीटा का वैल्यू क्या आएगा, हम लोग रखेंगे 270। इसको आप लोग जरूर से नोट कर लीजिए, है ना। तो अगर मैं लिख रहा हूँ साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में। अब मुझे देखना है साइन किसका वैल्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो कैसे देखूंगा, 270 प्लस थीटा, तो 270 यहाँ हो गया, 270 प्लस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव। किसका बस वैल्यू पॉजिटिव होगा, कॉस का वैल्यू बस पॉजिटिव होगा। उसके बाद साइन 270 माइनस थीटा, बताओ ये क्या हो जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस थीटा में। वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, कैसे निकालेंगे, 270 माइनस थीटा, तो ये 270 हो गया माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू निगेटिव, टेन का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आप लोग कर सकते हो कॉस 270 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, या फिर कॉस 270 प्लस थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, 270 प्लस थीटा, तो ये 270 हो गया, और प्लस थीटा यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। ऐसे कर सकते हो आप लोग, है ना। और बाकी के लिए आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिए, है ना। और नहीं बन रहा है तो आप लोग पीछे का जो वीडियो है उसको आप लोग रिफ़र कर सकते हो। तो ये हो गया 90 डिग्री और 270 के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों हम लोग जो है ना, जो बड़े वाले एंगल्स हैं उसको 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। तो उसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे मैं आपसे भी लोग को बता देता हूँ। सेम इसी प्रकार का प्रोसेस आप लोग को फॉलो करना है। कौन सा है, 180 डिग्री के लिए और 360 डिग्री के लिए, है ना। तो उसमें मैंने बताया था 90 डिग्री के लिए कि जो साइन है वो कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस क्या है, साइन में चेंज हो जाता है। लेकिन 180 और 360 के लिए जो होता है ना वैल्यू, वो साइन ही रहता है, ये इसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, और कॉस भी क्या होगा, कॉस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। टेन जो है वो टेन ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं आपसे लोग को यहाँ पर एग्जांपल देके बताना चाहूँगा। अगर मैं लिख रहा हूँ साइन 120 डिग्री का, तो इसको मैं दो प्रकार से लिख सकता हूँ, एक तो 90 प्लस थीटा के रूप में और एक तो 180 माइनस थीटा के रूप में। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ साइन 180 माइनस थीटा, और यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर 60 डिग्री रखना पड़ेगा। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 90 प्लस थीटा के रूप में, है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा मुझे, 30 डिग्री। अगर मैं इससे निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, देखो ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो साइन का वैल्यू साइन ही रहता है, तो ये हो जाएगा ये साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। अब मुझे लगाना है इसमें साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो वो कोऑर्डिनेट की सहायता से ही निकाल सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा 0 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा मेरा 180 डिग्री, है ना, ये हो जाएगा 270 डिग्री और ये हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये हो जाएगा प्लस साइन 60 डिग्री, और प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे। ठीक है, ये कौन से मेथड से आया, 180 माइनस थीटा के रूप में किया मैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 90 प्लस थीटा के रूप में भी तो कर सकता हूँ, है ना, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ से भी देखो इसका भी वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई 2 आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। अब देखिए 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा के लिए मैंने बताया था कि जो साइन है वो किस में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ लिखूंगा मैं कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना रखूंगा मैं, 30 डिग्री। अब बताओ कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3 डिवाइडेड बाई 2। पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन 90 प्लस 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 प्लस 30, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, किसका वैल्यू, साइन का वैल्यू, तो इस वजह से ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, ये हम लोग का क्या हो गया,
दोनों वैल्यू क्या है, सेम ही है। तो चाहे इस प्रकार से करो चाहे इस प्रकार से करो, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा, है ना। तो चलो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और लिख लेते हैं, जो फार्मूलास वगैरह बनेगा इससे उसको हम लोग थोड़ा सा और लिख लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ 180 वाला सबसे पहले लिखता हूँ, उसके बाद 360 वाला लिखूँगा, ठीक है। आप सभी लोग इस वीडियो को पॉज करके जरूर से लिखिएगा। कैसे लिखना है, साइन 180 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा ये, साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन किस में चेंज हुआ, साइन में ही हुआ, है ना, ऐसे अगर 180 प्लस थीटा लिखा है तो। और ये हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, क्या होगा, ये साइन थीटा ही होगा। अब मुझे देखना है इन दोनों में साइन क्या होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगा कि निगेटिव। तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल साइन और क्या होगा, टेन का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव, इसका भी वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। अच्छा, इसमें 180 माइनस थीटा ना, 180 प्लस थीटा ये, और ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये तो हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसके बाद साइन के बाद लिख लो कॉस 180 प्लस थीटा, और क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा टेन थीटा, है ना, टेन थीटा का वैल्यू बस पॉजिटिव होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा। इसका देखते हैं कॉस 180 माइनस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, कॉस का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पास निगेटिव होगा। तो ये निगेटिव कॉस किस में चेंज होगा, कॉस में ही रहेगा, तो ये कॉस थीटा होगा, ऐसे बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं टेन 180 प्लस थीटा, और लिखते हैं हम लोग टेन 180 माइनस थीटा। इसके लिए करते हैं टेन 180 प्लस थीटा, तो ये 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा प्लस टेन थीटा, है ना। ऐसे प्लस लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो कोई समस्या नहीं है। और ये 180 माइनस थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, ये हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव, क्योंकि कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होगा, साइन का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये होगा निगेटिव कौन सा, टेन थीटा। टेन किस में चेंज होगा, टेन में ही रहेगा। ये हो गया किसके कौन सा वैल्यू, 180 प्लस थीटा के रूप में लिख रहे हैं, 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। आप लोग ट्राई करिए 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा के लिए। तो चलिए उसको भी बता ही देता हूँ मैं, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो अगर मैं लिखना चाहूँ साइन 360 प्लस थीटा, है ना, देखिए अब मैं लिखता हूँ इधर साइन 360 प्लस थीटा, तो ये 360 हो गया प्लस थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखता हूँ मैं साइन 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा ये 360 डिग्री हो गया, और 360 माइनस थीटा यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू बस पॉजिटिव होता है, तो साइन का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव, तो ये हो जाएगा निगेटिव साइन थीटा। उसके बाद साइन हो गया, उसके बाद हम लोग कॉस लिख लेते हैं, कॉस 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। उसके बाद लिखते हैं हम लोग कॉस 360 माइनस थीटा, ये 360 हो गया माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग 10, ये 360 प्लस थीटा, ये क्या होगा 360 प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये 360 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा 10 थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना बच्चों सभी का जो वैल्यू होता है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये प्लस 10 थीटा हो जाएगा। उसके बाद क्या है 10 360 माइनस थीटा, माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ये 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव 10 थीटा ऐसे। तो इस प्रकार से हम लोग इस इतना जो फार्मूला है उसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं बच्चों इसकी सहायता से, है ना। तो आप लोग जरूर से इसको नोट कर लीजिएगा, और चलिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं जिससे आप सभी लोग को अच्छे से और क्लियरिटी आ जाए, है ना। चलो बच्चों यहाँ पास मैं ना थोड़ा सा क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ, तो आप सभी लोग उसको जरूर से बना लेना वीडियो पॉज करके, है ना।
मैं यहाँ पास थोड़ा सी वीडियो को स्किप कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग के स्क्रीन में कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को जरूर से ट्राई करिए, जिसमें कौन कौन सा वैल्यू है, साइन 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, साइन 330 डिग्री और टेन 225 डिग्री, है ना। इसको वीडियो पॉज करके जरूर से बनाइए बच्चों, है ना। मैं आप सभी लोग को इसको बता देता हूँ। आप सभी लोग बार बार ये देख पा रहे होंगे साइन 120 डिग्री और कॉस 120 डिग्री, ये मैं बार बार लिख रहा हूँ। तो बार बार लिखने का मेरा ये उद्देश्य है, क्योंकि फिजिक्स में ये वैल्यूज़ काम आते हैं ना, साइन 120 डिग्री और कॉस 120 डिग्री, है ना। तो मेरे बार बार लिखने का उद्देश्य यही है। तो अभी चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं, है ना। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो कौन सा है, साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री को 180 माइनस थीटा या फिर 180 प्लस थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको मैं 180 माइनस थीटा के रूप में लिखना चाहता हूँ, है ना। तो 180 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस थीटा के रूप में लिख सकता हूँ। और यहाँ पास थीटा का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पास थीटा का वैल्यू रखना पड़ेगा 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। और साइन किस में चेंज, जो 180 माइनस थीटा लिखता हूँ तो साइन किस में चेंज हो जाता है, ये साइन ही रहता है। और यहाँ पास हो जाएगा 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ये 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका जो वैल्यू रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, √3 डिवाइडेड बाई 2, है ना। उसके बाद करते हैं हम लोग कॉस 120 डिग्री, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, कॉस 120 डिग्री। तो कॉस 120 डिग्री को इसी प्रकार से लिख सकता हूँ, कॉस 180 माइनस 60 डिग्री के। तो कॉस किस में चेंज होगा, ये कॉस ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद 180 माइनस 60 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, इमेजिन करिए जरूर आप सभी लोग। ये 180 माइनस 60 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है हम लोग का, ये हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का बेस वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी कॉस का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये निगेटिव, और ये थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है हाफ, और ये सामने में क्या लगा है, निगेटिव। तो कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, -1/2, ठीक है। इसके बाद इसको ट्राई करिए, है ना। इसको आप लोग 90 से भी ट्राई करके देख सकते हो, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा के रूप में भी आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग करते हैं साइन 330 डिग्री, है ना, साइन 330 डिग्री। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसको साइन 360 माइनस थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पास थीटा का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा मुझे, 30 डिग्री रखना पड़ेगा, है ना। तो ये 60 में 30 घटाओगे तो 30 बचेगा, तो 360 में 30 डिग्री घटाओगे 330 ही आएगा, है ना। तो साइन किस में चेंज होगा, साइन ही रहेगा, क्योंकि ये 360 माइनस थीटा के रूप में लिख रहे हैं, है ना। तो साइन यहाँ पास 30 का वैल्यू हो जाएगा। अब मुझे देखना है इसमें कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। तो कोऑर्डिनेट की सहायता से लेंगे, 360 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ रहा है। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का वैल्यू होगा निगेटिव। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा साइन 330 का, वो माइनस साइन 30 के बराबर होगा। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, साइन 30 का वैल्यू होता है, आप सभी लोग को मैंने याद करवाया था, ये होता है हाफ, है ना। तो निगेटिव सामने में लगा तो ये होगा -हाफ। उसके बाद हम लोग का लास्ट जो बच गया वो कौन सा है, tan 225 डिग्री। तो इधर लिखेंगे tan 225 डिग्री, है ना, 225। अब मुझे बताइए ये कितना से बड़ा है, ये 180 से बड़ा है और 270 से बड़ा है, सॉरी 270 से छोटा है और 180 से बड़ा है। तो इसको 180 प्लस थीटा के रूप में लिख सकता हूँ, 180 प्लस थीटा। और यहाँ पास थीटा का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पास मैं 45 रखूँगा तो ये आ जाएगा शायद मेरे ख्याल से। देखिए 180 प्लस क्या करता हूँ, ये 45, ठीक है। ये 5, 8 4 12 का 2 हासिल है 1, 1 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये कितना 180 प्लस थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पास 45 रखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो अभी देखिए 180 प्लस थीटा, है ना, 180 प्लस थीटा के रूप में लिखे हैं। तो ये जो tan है वो tan ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आता। और थीटा की जगह मैं रखूँगा 45। अब मुझे आप लोग क्या बता सकते हो कि tan 45 का वैल्यू कितना होता है,
है ना। इसको कमेंट करके ज़रूर से बताना, ठीक है बच्चों। यहाँ पास हम लोग इस वीडियो को रोकते हैं। आप सभी लोग ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, इसके लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे लोग से कल एक और नए वीडियो में। हम लोग का ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो लास्ट लेक्चर होगा, और यहाँ पास हम लोग का बेसिक मैथमेटिक्स जो कि फिजिक्स में यूज़ होता है वो ख़त्म होगा। हम लोग फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा, मोशन इन वन डायमेंशन। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो लास्ट लेक्चर है उसको, ट्रिग्नोमेट्री का जो लास्ट लेक्चर है कल जो कि कल आ जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, मोशन इन 1D पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। और वीडियो अपलोड होने का समय मैं आप सभी लोग को बता देता हूँ। शाम को 5 बजे आप सभी लोग को फिजिक्स आएगा, और उसके बाद शाम को 6 बजे आप सभी लोग का केमिस्ट्री का वीडियो आएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पास हम लोग यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी ने यहाँ तक अपना प्यार जताया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।